नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। मलसीसर तहसील में 5वें दिन धरना जारी रहा। वहीं जिले भर में दूसरे दिन धरना जारी रहा। मलसीसर धरने पर तहसीलदार कमलदीप पूनिया, गिरदावर, पटवारी सभी धरने पर मौजूद रहे। धरने पर बिसाऊ चेयरमैन मुश्ताक खान व शिक्षक संगठन रेसला ने पहुंचकर पटवारियों से वार्ता की ताकि धरना को समाप्त किया जाए, पर वार्ता विफल रही। पटवारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। मलसीसर तहसील पर पटवारियों का धरना चल रहा है, जहां तहसीलदार सहित पटवारी, गिरदावर और कानूनगो बैठे हैं। आज समझाइश के लिए बिसाऊ चेयरमैन मुश्ताक अली खान भी यहां पहुंचे हैं, तो इनसे भी वार्ता करते हैं कि क्या वार्ता बनी और क्या समझौता हुआ है। कुछ हमारा ये बिसाऊ की टीम यहाँ धरना स्थल पर पहुंची है और इनसे निवेदन किया है, अपील की है कि जो भी आपके साथ किसी भी शख्स ने, इसाक खान ही नहीं, किसी ने भी अगर ऐसी कोई दुर्भावनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण बात और असभ्य भाषा में आपको कुछ अशब्द कहें तो ये बहुत ही निंदनीय है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरे आज तहसील के पटवार संघ और तहसीलदार महोदय सब कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, तो इनके साथ मैं एक ये अपील करूँगा कि सारे क्षेत्र के जनता, जो आज पट्टा अभियान चल रहा है, प्रशासन सरोगेशन चल रहा है अभियान, उसमें भी दिक्कत आ रही है और आमजन को भी किसी को इंतकाल दर्ज करवाना है, किसी का कोई कुछ कार्य रेवेन्यू से संबंधित है तो वो बाधित हो रहा है। तो अब मैं इनसे यही कहूँ कि ये इन पब्लिक की समस्या को देखते हुए और जो भी आपके साथ दुर्भावनापूर्ण, जो भी असभ्य भाषा में जो आपको कुछ कहे हैं, उसके लिए हमें खेद है। हम भी माफ़ी मांगते हैं। उनके पूरे रिश्तेदार इसके लिए उनको दोषी ठहरा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और उनको 151 के अंदर 24 घंटे बंद भी रखा है। आगे आप ऐसा कोई हमें रास्ता बताएं कि आप दोनों के बीच में कोई समझौता हो जाए और जनता का काम रुके नहीं, सुचारू रूप से चले। तो हमें ये आश्वासन दिया है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब जिला स्तर पर बात पहुंच गई है, तो जिला के जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो इसका सुलह का रास्ता बताएंगे। तो हम इनसे अपील की है कि आप उनसे मिलकर के और आपके स्वाभिमान का भी बचाव हो जाए और उनको भी सबक मिल गया और आगे किसी प्रकार की कोई क्षेत्र के अंदर अशांति नहीं हो और जनता का किसी प्रकार का काम न रुके। इनको देखते हुए, जनता की परेशानी को देखते हुए, आप अपना बड़ा दिल रखते हुए उनको क्षमा करने की कोशिश करें और हम आपके साथ हैं और जो भी हुआ उसकी हम निंदनीय है, ये उसकी हम भर्त्सना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मलसीसर तहसील परिसर में पटवारियों के साथ मलसीसर तहसील के तहसीलदार कमलदीप पूनिया जी भी धरने का समर्थन देते हुए पटवारियों के साथ धरने पे बैठे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, आखिर ये मामला क्या है और कहाँ तक ये जो वार्ता है इस धरने को लेकर वो कहाँ तक पहुँची है। ये मैटर ये है कि हमारे पटवारी हैं अल्सीसर पटवारी बीरबल जी, जिनके साथ इसाक पुत्र इनायत खां, जो कि आरपी हैं सीबी ऑफिस अल्सीसर में, उन्होंने पहले तो पंचायत में भी बदतमीजी की, तहसील परिसर में भी की, उसके बाद फ़ोन पे भी कई बार गाली गलौज की, जिसके बारे में उन्होंने मेरे को लास्ट में जब अति होगी तब अवगत कराया गया। इसको लेके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी गई है, 5 धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अरेस्ट नहीं हुए। इसी चीज़ को लेके जो संपूर्ण राजस्व परिषद है झुंझुनू, जिसमें जिले के संपूर्ण पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी शामिल हैं, आज सामूहिक अवकाश पे हैं और धरने पे बैठे हैं। तो हमारी पुलिस विभाग से यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। तो ये धरना जो है वो कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक कोई कार्रवाई नहीं। राजस्व परिषद के समस्त कर्मचारी, तहसीलदार, पटवारी और सारे के सारे समस्त कर्मचारी संपूर्ण जिले में। तहसील परिसर में जो धरना चल रहा है, अभी कुछ देर पहले बिसाऊ चेयरमैन मुश्ताक अली खान यहाँ पहुँचे थे, पटवारियों से समझौता वार्ता के लिए यहाँ आए थे। तो इनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या वार्ता हुई, क्या इस पर समझौता बना है। बिसाऊ चेयरमैन जी के साथ में एक प्रतिनिधिमंडल आया था, काफ़ी लोग इसमें शामिल थे। हमारी जो प्रथम दौर की वार्ता हुई है वो वार्ता अभी तक बेनतीजा रही है, क्योंकि राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले हम ये आंदोलन कर रहे हैं। पूरे ज़िले के पटवारी हैं, गिरदावर साहिबान, तहसीलदार साहिबान, नायब तहसीलदार साहिबान,
हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, क्योंकि हमारी मुख्य मांग है कि जब तक मुजरिम को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती है और वो सस्पेंड नहीं हो जाते हैं, तब तक हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। तो इसलिए मुश्ताक साहब, बिसाऊ चेयरमैन साहब आए थे, लेकिन वार्ता उनके साथ बेनतीजा रही है, क्योंकि इनके पक्ष में इसाक पुत्र इनायत खां हैं, वो लेक्चरर रैंक पर हैं, एक टीचर हैं, अध्यापक हैं। उनका एक संगठन है रेसला ग्रुप। रेसला ग्रुप में आज सुनने में आ रहा है कि रेसला ग्रुप भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहा है कि हमारे जो अध्यापक हैं उनको बेवजह से बदनाम किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसकी सच्चाई की जांच की जाए। तो हम भी चाहते हैं कि सच्चाई जांच हो, जल्दी से उनको अरेस्ट करें, FIR दर्ज हो, आगे क्या मामला है सभी को क्या है कि प्रशासन को अवगत कराना चाहिए सबको कि सच कौन है, झूठा कौन है, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो रेसला वालों को भी पता चलना चाहिए कि आपका अध्यापक है इस प्रकार का एक क्या फर्स्ट ग्रेड अधिकारी, लेक्चर रैंक का अधिकारी है, वो इस प्रकार की गाली गलौज करता है, इस प्रकार राजकार्य में बाधा डालता है, जान से मारने की धमकी देता है। तो ये सभी अध्यापकों के पास इस प्रकार का संदेश जाना चाहिए कि हमारे बीच में भी ऐसा एक अध्यापक है जो आने वाली जनरेशन किस प्रकार की तैयार करेगा, बच्चों को क्या शिक्षा देगा, वो ऐसा संदेश उनको पता चलना चाहिए जो आज ज्ञापन देने जा रही हैं उनको। तहसील में खड़े हैं जहां काफ़ी दूर से आए हुए किसान भी यहां मौजूद हैं, तो इनसे भी चर्चा करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और ये यहाँ क्यों आए हैं और इनका काम नहीं हो रहा, ये भी रोष व्यक्त कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। मैं 5 दिनों बाद यहाँ बड़ी पंचायत चाल के आया हूँ और पटवारी लाद रहा नहीं है, काम नहीं करे, वजह क्या है अनपुता से बैठा के चीज़ को धरनो है, परेशान कर रखा किसाना ने। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, मैं 4 दिन से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। हमारे तमकोर से आया हूँ मैं, और वहाँ पे किसी ने अतिक्रमण कर दिया। जैसे ही लोगों को पता चला कि ये हड़ताल पे है, अतिक्रमण की बाढ़ आ रही है, सरकार को इनकी मांग सुननी चाहिए। इनकी बात एकदम बहुत वाजिब मांग है, सरकार को ध्यान देना चाहिए और फटाफट इनको जितना जल्दी हो सके इसका समझौता करवाना चाहिए। हम परेशान हो चुके हैं, न नामांतरण के काम हो रहे हैं, सारा प्रशासन ठप पड़ा है, ऐसा लग रहा है, सब परेशान है। और दूसरा जो अतिक्रमण वाला जो समस्या हमारे गांव में इनके धरने की वजह से आई है, तो ये बढ़ता जाएगा, फिर इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरकार को जल्दी एक्शन लेना चाहिए और समझौता कराना चाहिए।